बहुत समय पहले की बात है। एक पुराना रास्ता, धूल भरे धक्के में 3 भिक्षु घूमते थे। विशेष तौर पर कुछ भी नहीं करते थे। न किसी को दीक्षा देने जैसे शब्द, न कोई बड़ा प्रदर्शन। उनका एक ही काम था, हंसना। हर जगह, हर वक्त। पर सवाल यह है, इतनी लगातार हंसी, उनका रहस्य क्या था? प्राचीन चीन के गांवों और तंग गलियों में ये 3 आते। उनके शरीर पर साधारण कपड़े, चेहरों पर शांति और आंखों में किसी अलग चमक थी। पहले लोग उन्हें अजीब नजर से देखते। कोई कहता ये पागल है, तो कोई यह सोचता कि शायद वे किसी खेल में लगे हैं। पर जैसे ही वे हंसते, माहौल बदल जाता। शिकायतें कम हो जाती, काम रुक जाते और लोग अनायास मुस्कुरा उठते। उनकी हंसी संक्रामक थी। एक बाजार का दृश्य सोचिए। तंग गलियां, झुकी हुए पीठें, बच्चे अपनी दुनिया में व्यस्त। तीनों भिक्षु जहां भी वो ठहरते, पहले एक व्यक्ति रुक जाता, फिर 2 और फिर पूरा इलाका उनके साथ हंसने लगता। यह हंसी सिर्फ होठों तक सीमित नहीं थी। यह आंखों में, श्वासों में, शरीर की हलचल में समाती थी। जैसे किसी ने अचानक दुनिया की भारी टोपी हटाकर हल्का कर दिया हो। सालों कटते गए, वे चलते रहे। पहाड़, नदी किनारे, छोटे गांव और बड़े शहर, और हर जगह इन्हीं तीनों की हंसी की गूंज फैलती रही। लोग कहते रहे, ये 3 हंसते हुए बुद्ध हैं। पर क्यों? इसका कोई ठोस उत्तर नहीं मिला। जब किसी ने पूछा, आप किस बात पर हंसते हो, वे बस और जोर से हंस पड़ते। उनके चेहरे पर कोई उपवास नहीं, कोई तिरस्कार नहीं, सिर्फ एक गहरा स्वीकार, एक निर्लज स्वीकृति कि जीवन जैसा है वैसे ही स्वीकार कर लो। फिर एक दिन नियति ने मोड़ लिया। तीनों में से सबसे बूढ़ा भिक्षु अचानक बीमार हो गए। गांव वाले इकट्ठा हुए, शांति छा गई। लोग सोच रहे थे कि अब साथी भिक्षु रोएंगे, शोक मनाएंगे और उनकी हंसी छूमंतर हो जाएगी। पर जो हुआ, यह किसी की कल्पना से परे था। जब लोग बूढ़े भिक्षु के पास पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि उनके साथी हंस रहे थे। न केवल हल्की मुस्कान, बल्कि इतनी जोरदार, इतनी मुक्त हंसी कि आसपास के लोगों के मन में झटका लग गया। आप कैसे हंस सकते हो? किसी ने पूछा। हमारा साथी तो चला गया। दोनों ने शांति से उत्तर दिया, हम हंस रहे हैं क्योंकि उसने हमें सिखाया था कि मृत्यु तो जीवन का ही हिस्सा है, और अगर हम इसे गंभीरता से लें तो जीवन का आनंद खो देंगे। इससे भी ज्यादा आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने मृत भिक्षु के शरीर को जलाने की तैयारी की। भिक्षु ने पहले ही अपनी इच्छा जताई थी कि उसके शरीर को बिना धोए, बिना कपड़े बदले वैसे ही जला दिया जाए। जब आग जलाई गई तो अचानक मृत भिक्षु के पुराने कपड़ों से रंग बिरंगी आतिशबाजी फूटने लगी। यह देखकर सब लोग खुशी और आश्चर्य से चिल्ला उठे। दरअसल भिक्षु ने अपनी मृत्यु की तैयारी में अपने कपड़ों में ही पटाखे छिपा रखे थे, जैसे एक अंतिम आतिशबाजी, एक विदाई उत्सव। यह उस बूढ़े का आखिरी मजाक था। उसका पाठ यह कि मृत्यु को भी गहरा दुख मानना जरूरी नहीं है। उसे एक रूप में विदाई और उत्सव दोनों मना सकते हैं। दोनों बाकी भिक्षु यह बताते हुए हंसते रहे कि उनका साथी हमेशा कहता था, जीवन और मृत्यु दोनों को लेने का साहस करो। दोनों ही खेल के हिस्से हैं। उनकी हंसी उस शिक्षण का प्रदर्शन थी कि बोध का अर्थ है चीजों को बिना प्रतिरोध के स्वीकार करना। खुशी खोजने की कला सिर्फ सुख में नहीं, बल्कि दुख
और भय के बीच भी संभव है। 3 हंसते हुए बुद्ध हमें सिखाते हैं कि वास्तविक आनंद भीतर से आता है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, यदि हम अपने मन में जगह बना लें तो हम न सिर्फ अपनी पीड़ा को कम कर सकते हैं बल्कि दूसरों के दिलों में भी उजाला जगा सकते हैं। को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को याद से दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।